गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स विद ऑनसेट यूजुअली अकरिंग इन चाइल्डहुड में जितने भी बिहेवियरल और इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिसऑर्डर जो है इसमें वो है हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर। तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे। हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर जिसको हम ADHD भी बोलते हैं, एग्ज़ाम में मोस्टली ADHD के नाम से ही आता है, ठीक है। और इसका अदर नेम हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर है। ADHD मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। और अटेंशन डेफिशिएट मतलब कोई भी वो काम करेंगे, मान लो वो पढ़ रहे हैं, वो 1 मिनट के लिए उस चीज़ पे अटेंशन देंगे, ठीक है, फिर उनकी अटेंशन ख़त्म हो जाएगी, फिर वो हाइपर एक्टिविटी शो करने लग जाएंगे। मतलब वो कोई भी टास्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उनकी अटेंशन उसमें ज़्यादा नहीं रहती। मेनली वो क्या करते हैं, इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं कि वो कोई भी अपना टास्क, कोई भी काम अपना पूरा नहीं करते। तो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या है या ADHD क्या है, इज़ अ परसिस्टेंट पैटर्न है ऑफ इन अटेंशन, ठीक है, इन अटेंशन और इन हाइपर एक्टिविटी मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर देन इज़ टिपिकल ऑफ चिल्ड्रन एट सिमिलर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। कि मतलब अगर हम कंपेयर करें कि उसी एज पे या उसी डेवलपमेंट पे अगर हम दूसरे बच्चे से उसको कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है और इनअटेंटिव होता है। फिर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं कि एक न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर इसको माना गया है। मेनली सेम है कि डेवलपमेंटली इन अप्रोप्रिएट इन अटेंशन होती है, इम्पल्सिवनेस, बहुत इम्पल्सिटिविटी बिहेवियर शो करता है, लाइक बहुत एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा, और इन सम केसेस बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। मे प्रोग्रेस टू कंडक्ट डिसऑर्डर, ठीक है, हो सकता है मे लीड टू कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर्स क्या होता है, जो वायलेंस बिहेवियर शो करने लगते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर करने लगते हैं, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा ही अगर एक्सेस में ये बढ़ जाता है ये डिसऑर्डर, तो कहाँ तक पहुँच जाता है ये, कंडक्ट डिसऑर्डर तक। फिर इसकी एपिडेमियोलॉजी दे रखी है। देन इटियोलॉजी एज सच, इसकी बायोलॉजिकल इटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो जेनेटिकल फैक्टर्स दे रखे हैं कि डाइजाइगोटिक ट्विंस में देखने को मिल सकता है, ठीक है। सिबलिंग्स ऑफ हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन हैव अबाउट ट्वाइस द रिस्क ऑफ हैविंग डिसऑर्डर, या बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो सकता है, पेरेंट्स को हो तो हाईली इंसिडेंस मतलब हो सकता है बच्चों में हैं, ठीक है। देन बायोकेमिकल थ्योरी की बात करें तो इसमें बोला गया है कि अगर डोपामिन और नॉर एपिनेफ्रिन मतलब कमी हो जाए, डेफिसिट ऑफ डोपामिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, तो उस केस में हमें ओवर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। फिर हम प्री, पैरी और पोस्टनेटल फैक्टर्स की बात करेंगे कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर ड्यूरिंग के टाइम प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर उसको टॉक्सिक एक्सपोजर्स उसके अगर हुए हों, ठीक है, मान लो एक्सरे एक्सपोजर हुआ हो या फिर कोई भी ऐसे टॉक्सिक उससे कुछ एक्सपोजर हुआ हो मदर को, प्रीनेटल मैकेनिकल इंसल्ट टू द फीटल नर्वस सिस्टम, कुछ ऐसा एक्सपोजर हुआ कि जो फीटल का नर्वस सिस्टम है उस पर अफेक्ट हुआ हो। प्री मैच्योरिटी डिलीवरी जो है वो प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई है। फीटल डिस्ट्रेस डिलीवरी के टाइम पे जो है फीटल डिस्ट्रेस हो गया था, ठीक है। प्रेसिपिटेटेड या प्रोलोंग लेबर हो गया, मतलब जो लेबर है वो पहले या प्रोलोंग ज़्यादा, ठीक है। प्रीनेटल एस्फेक्सिया सेम की ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ठीक है। अपगार स्कोर जो है वो लो था। पोस्टनेटल इन्फेक्शंस, ठीक है, डिलीवरी के बाद जो पोस्टनेटल इन्फेक्शन है वो हो गया हो। CNS एबनॉर्मेलिटीज़, ये तो ये कुछ कॉजेज़ बता रखे हैं। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल लेड, जैसे कोई भी जैसे टॉक्सिक्स केमिकल्स हो गए हैं उसकी वजह से, फूड एडिटिव्स, कलरिंग, प्रिजर्वेटिव, शुगर, इनका कोई एविडेंस नहीं है, नो डेफिनाइट एविडेंस, लेकिन ऐसा माना गया है कि इन सब चीज़ों से हो सकता है, ठीक है। एज सच कोई एविडेंस नहीं है। फिर साइको सोशल फैक्टर्स में है प्रोलोंग इमोशनल डेप्रीवेशन, की हो सकता है उसको मतलब इमोशनली उसको उतना प्यार ना मिला हो, डिप्राइव्ड रहा हो वो इमोशनली, ठीक है।
स्ट्रेसफुल इवेंट्स हों घर में, ठीक है, आसपास सराउंडिंग में, डिस्ट्रप्शन ऑफ फैमिली इक्विलिब्रियम, फैमिली अनस्टेबल है, फैमिली में मतलब बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, फैमिली मतलब डिस्टर्प्टेड है, तनाव है फैमिली में आपस में, ठीक है। फिर इस फैक्टर्स की बात करें कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हाईली रिस्क कोज कर सकते हैं। सेम कि मतलब एक्सपोज़र कोई हो गया हो, बच्चा वूम में है, कोई ड्रग एक्सपोज़र या कोई भी हार्मफुल एक्सपोज़र हो गया हो, बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, लो बर्थ वेट, लेड पॉइजनिंग। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स बताए गए हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये बहुत हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, तो अगर बच्चे को थोड़ा सा भी कुछ स्टिमुलाई मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो तभी हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। हल्की सी आवाज़ आ जाए, इजली अपसेट बाय नॉइज़, लाइट, टेम्परेचर, अदर एनवायरनमेंट चेंजेस, तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। एट टाइम्स द रिवर्स अकर्स एंड द चिल्ड्रन आर फ्लैसिड लिम। कई टाइम पे क्या होता है, चिल्ड्रन फ्लैसिड, बहुत सॉफ्ट या अनप्लेजेंट दिखाई देते हैं, लिम्प ऐसे चलते हैं लाइक उनके पैर में कुछ दिक्कत है। स्लीप मोर एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज स्लो। कई बार ज़्यादा सोने लग जाते हैं बच्चे, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है ऐसे बच्चों में थोड़ी कम होती है ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। मोस्ट कॉमनली एक्टिव इन क्रीब, अगर उनको झूलों में लेटा दें तो उसमें वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। स्लीप लिटल। जनरल कोऑर्डिनेशन डेफिशिएट, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि वो किसी भी चीज़ को ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाते हैं, ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फेलियर टू फिनिश टास्क, अगर उनको हम कोई भी टास्क देंगे, सिंपल से सिंपल, अगर मान लो बच्चा हम उनको होमवर्क देंगे, ठीक है, कि तुम्हें होमवर्क करना है, तो वो 1 मिनट होमवर्क करेगा, दूसरे सेकंड क्या करेगा, वो किसी और चीज़ में लग जाएगा, ठीक है। फिर तुम उसको ज़बरदस्ती बिठाओगे, फिर वो 2 मिनट काम करेगा, फिर किसी और चीज़ में लग जाएगा। मतलब वो अगर हम उसको कोई भी टास्क, कोई भी काम देते हैं तो वो थोड़ी देर ही उस चीज़ को अटेंशन दे पाता है, ठीक है। वो अपना कोई भी टास्क फिनिश नहीं कर पाएगा, ईजिली डिस्ट्रैक्टेबल हो जाता है। देन इम्पल्सिटिविटी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। मान लो अगर कोई बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट में जा रहा है, अगर तुम उसको कोई चीज़ नहीं दिलाते तो क्या होता है, बच्चा वैसे थोड़ा सा रोना शुरू कर देता है, लेकिन वो क्या होता है, इतना ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर शो करेगा, वायलेंट बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। मतलब वो ये चाहेगा कि मतलब मेरे को वो चीज़ उस टाइम चाहिए, और इतना ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर शो करेगा। मेमोरी और थिंकिंग डेफिशिएंसी हो जाती है। लर्निंग एबिलिटीज़ ऐसे बच्चों में थोड़ा कम देखने को मिलती है। अगर हम स्कूल की बात करें तो ऑफन फिजर्स विद हैंड्स, मतलब कोई ना कोई अपनी बैठे बैठे भी वो क्या है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अब स्कूल में बच्चे क्या, नॉर्मली क्लास में टीचर पढ़ा रही है तो आराम से वो पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे बच्चों में क्या, वो कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं क्लास में बैठ के, कुछ अपनी मूवमेंट्स करते रहेंगे अपनी हाथों से, अपने पैरों से, ठीक है। स्क्विम्स इन सीट, बैठे हैं, अपनी बॉडी को इधर उधर मोड़ने लग जाएंगे, इधर उधर कुछ अपनी बॉडी की मूवमेंट्स करने लग जाएंगे। आंसर ओनली द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, ऑफन ब्लर्ट आउट आंसर टू क्वेश्चंस बिफोर दे हैव बीन कंप्लीटेड, ठीक है। क्या करेंगे, अगर टीचर उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो पहले तो वो फटाफट आंसर देने लग जाएंगे, फिर वो चुप हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, टीचर के क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले ही वो अपना मतलब आंसर बोलने लग जाएंगे, तो मतलब वो ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव अपने आप को शो करेंगे। अनएबल टू वेट टू बी कॉल्ड और इन स्कूल एंड मे रिस्पॉन्ड इवन बिफोर एवरीवन एल्स, स्कूल किसी भी चीज़ के लिए अगर उनको वेट करने के लिए बोलेंगे तो वो वेट नहीं करेंगे, ठीक है, स्कूल में। और अगर स्कूल में जैसे टीचर कुछ भी बच्चों को बोलती है करने के लिए, तो वो हर किसी से पहले रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हाइपर एक्टिव होते हैं, वो किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं करते, ठीक है। हैज़ डिफ़िकल्टी अवेटनिंग टर्न इन गेम्स और इन ग्रुप सिचुएशन, सेम अगर कोई गेम्स हो रहा है, कोई ग्रुप में एक्टिविटी हो रही है, तो उसमें भी क्या होता है, वो किसी भी कहीं मतलब वेट नहीं करेंगे, और क्या होता है उनमें कि हर चीज़ को पहले रिस्पॉन्ड करेंगे, पहले अपने आप को शो करेंगे। ऑफन लूज थिंग्स नेसेसरी फॉर टास्क, अपनी चीज़ें जल्दी गुम कर देते हैं, उनको नहीं पता होता जो टास्क के लिए ज़रूरी होती है और एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होती है।
फिर होम घर की बात करेंगे तो घर पे भी वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं, इमोशनली लेबाइल, इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, पता नहीं लगता कब वो हंस रहे हैं कब वो रो रहे हैं, मूड भी उनका अनप्रिडिक्टेबल होता है, इम्पल्सिवनेस सेम, बहुत ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर शो करेंगे। अगर उनको थोड़ी सी भी किसी चीज़ में देरी होगी, मान लो खाना मांग रहे, अगर एक मिनट भी लेट होगा तो वो बहुत ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर शो करने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टॉक करेंगे। ठीक है, कई बार तो क्या होता है इतनी डेंजरस एक्टिविटी शो करने लग जाएंगे कि छत से कूद गए। ठीक है, मतलब उनको उस चीज़ के लिए डर नहीं लगता कि सड़क पे भाग रहे हैं चाहे ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, ऑफन एंगेजेस इन फिजिकल डेंजरस एक्टिविटीज़ विदाउट कंसिडरिंग पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज, फॉर एग्जांपल रन इनटू द स्ट्रीट विदाउट लुकिंग। ठीक है, तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स थे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।